हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश गर्ग। रैपिड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चित्रकला वाला चित्रकला वाला पार्ट कि राजस्थान में चित्रकला क्या है। तो चित्रकला के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि रैपिड स्टडी पॉइंट को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसे सब्सक्राइब करना है? रैपिड स्टडी पॉइंट की लिंक्स, ये जो वीडियो आप देख रहे हो उसमें रैपिड स्टडी पॉइंट यहाँ पे रेड कलर का क्या है, सब्सक्राइब का बटन है, इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन बजा दो। ठीक है, घंटी बजा दो, सीधी सी बात, ये हो गया सब्सक्राइब। ठीक है, जिससे आपको क्या है कि इस चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी, जितनी वीडियोस में डालूंगा ठीक है तो वो लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, चित्रकला की। चित्रकला के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, देखो सब्सक्राइबर क्यों जरूरी है? ठीक है, जिससे क्या है कि सब्सक्राइबर क्यों जरूरी है, क्योंकि जिससे क्या होता है मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मुझे हाँ बच्चे जो है स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं मेरी वीडियो से और उन्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, और बच्चे जुड़ रहे हैं। अगर क्या है कि स्टूडेंट्स जुड़ने लगेंगे तो क्या होता है कि मोटिवेशन मिलने लगता है कि हाँ मतलब मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए सब्सक्राइब कर दिया करो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब होता रहना चाहिए। अब बात करते हैं चित्रकला की। तो देखो ये जो पीडीएफ है ना, इनको इस क्वेश्चन की पीडीएफ आप ये जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी? मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, और उसकी लिंक जो है वो आपको कहाँ मिलेगी? लिंक मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना, बात समझ में आई? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस टेलीग्राम चैनल को क्या है, आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे क्या है कि आपको एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो भी मिलती रहेंगी। जितने भी एग्जाम्स होते हैं और जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो सारे एग्जाम्स की आपको मिलती रहेगी अपडेट्स। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते रहो और लिंक और उससे पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। इसे हटाता हूँ मैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आदमकद और बड़े बड़े पोर्ट्रेट एवं भित्ति चित्रण की परंपरा। आदमकद और बड़े बड़े पोर्ट्रेट और भित्ति चित्रण की जो परंपरा है वो किस शैली की विशेष देन है? तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा फर्स्ट का फोर्थ। कौन सा? जयपुर शैली। तो देखो इसमें समझने की बात क्या है? समझने की बात है कि आदमकद और बड़े बड़े पोर्ट्रेट और भित्ति चित्रण की परंपरा किस शैली की विशेष देन है? जयपुर शैली की। तो सवाई प्रताप सिंह काल को जयपुर शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि सवाई प्रताप सिंह, जयपुर शैली के बारे में बात कर रहा हूँ कि सवाई प्रताप सिंह को जयपुर शैली का, एग्जाम में आता है कि जयपुर शैली का स्वर्ण काल कौन से राजा के टाइम पे है? तो सवाई प्रताप सिंह के जयपुर शैली का, ठीक है, स्वर्ण काल। बात समझ में? ठीक है, और जयपुर शैली की विशेषताओं में कौन कौन सा है? आदमकद है, पोर्ट्रेट है, भित्ति चित्रण है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, और इस शैली के, जयपुर शैली के जो प्रमुख चित्र हैं वो भी लिख लो आप। जयपुर शैली के प्रमुख चित्र, जयपुर शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? रसिक प्रिया है एक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है रसिक प्रिया, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ठीक है, और गीत गोविंद, बारहमासा और नर्वस रागमाला। ठीक है, बात समझ में आई? तो जयपुर शैली से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती मैंने आपको कि सवाई प्रताप सिंह जो है वो जयपुर शैली का स्वर्णकाल बोला जाता है। सवाई प्रताप सिंह का जो शासनकाल होता है उसे जयपुर शैली का स्वर्णकाल बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे सवाई प्रताप सिंह के टाइम पे क्या होता है, जयपुर शैली का विकास सबसे ज्यादा हुआ। और जयपुर शैली के प्रमुख चित्र हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नर्वस और रागमाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? डालू नामक चित्रकार की बात करूं तो डालू नामक चित्रकार जो है वो कोटा शैली से संबंधित है। सीधी सी बात, ऑप्शन क्या हो गया? 1 हो गया। तो कोटा शैली के चित्रकार और कौन कौन है? तो कोटा शैली के चित्रकार कौन कौन है? चित्रकारों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो चित्रकार कौन कौन से हैं? एक तो डालू है, क्वेश्चन दे रखा है, और कौन कौन से होंगे? रघुनाथ जी हैं, रघुनाथ हो गए, और गोविंद राय और नूर मोहम्मद। बात समझ में? नूर मोहम्मद है। और डालू द्वारा प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? डालू पूछा है ना, तो डालू द्वारा प्रसिद्ध चित्र की मैं बात करूं तो वो कौन सा है? रागमाला सेट है। बात समझ में? तो ये याद रखना है एज इट इज। उसके बाद देखो क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं इतनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर आप मान लो कि कोई स्टूडेंट है वो छोड़ना चाहता है ना, तो वो छोड़ के ना जाए, सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, सारे टॉपिक्स पढ़ के जाए और ये क्वेश्चन जरूर लगा के जाए। ठीक है ना, तो दोस्तों से शेयर कर दिया करो यार, जिससे क्या होता है उनका भी फायदा हो जाए। ठीक है ना, परोपकार परमो धर्म, दूसरों पे उपकार करना सबसे बड़ा धर्म होता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, उसका थर्ड क्वेश्चन है आपका कि
निम्नलिखित में से असंगत है, मतलब असंगत निकालना है हमें, तो चित्रकार है और उनसे रिलेटेड मतलब कौन सा चित्रकार किस जिले से संबंधित है वो हमें पता करना है। तो राम गोपाल विजयवर्गीय जो है वो सवाई माधोपुर से रिलेटेड है, सही बात है। भूर सिंह शेखावत जो है वो बीकानेर से रिलेटेड है, सही बात है। गोवर्धन लाल बाबा जो है वो किससे रिलेटेड है, राजसमंद से रिलेटेड है, ये भी सही बात है। और कृपाल सिंह शेखावत जो है वो अलवर से ना होकर कहां से रिलेटेड है, जयपुर से रिलेटेड है। बात समझ में, कृपाल सिंह शेखावत जो है जयपुर से रिलेटेड है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया। बात समझ में। उसके बाद ठीक है, और कृपाल सिंह शेखावत के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँ तो कृपाल सिंह शेखावत जो होता है वो इसको ब्लू पॉटरी का, इसे क्या बोलते हैं, ब्लू, अरे यार नीचे करता हूँ, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, कि कृपाल सिंह शेखावत को क्या बोलते हैं, ब्लू पॉटरी का जादूगर। ब्लू पॉटरी जयपुर में ही बनती है, सबको पता है, तो ये क्या हो गया, जयपुर हो गया। बात समझ में। फोर्थ क्वेश्चन है कि प्रकृमण, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, श्रावक प्रकृमण चूनी के चित्रकार कौन थे, ठीक है। तो श्रावक प्रकृमण चूनी के चित्रकार जो थे वो कमल चंद्र जी थे। बात समझ में। उदयपुर शैली का पहला उपलब्ध चित्र कौन सा है, उदयपुर शैली का पहला उपलब्ध चित्र जो है वो कौन है, श्रावक प्रकृमण चूनी है, और इसके चित्रकार कौन है, कमल चंद्र जी हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, उदयपुर शैली का पहला उपलब्ध चित्र। बात समझ में, ठीक है। और इसका जो चित्रांकन की अगर मैं बात करूं तो चित्रांकन जो हुआ वो 1260 में हुआ। बात समझ, 1260 में हुआ, ईस्वी में हुआ ना, 1260 में, और तेज सिंह के शासनकाल में हुआ, ठीक है। मेवाड़ के रावल तेज सिंह के शासनकाल में, और कहां पे हुआ, आहड़ में हुआ। और समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये उधर चला गया देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शुकर क्षेत्र महात्म्य के चित्रकार कौन है। तो शुकर क्षेत्र महात्म्य के चित्रकार जो है वो कौन है, शाहिबुद्दीन है, शहाबुद्दीन नहीं, शाहिबुद्दीन। शुकर क्षेत्र महात्म्य के चित्रकार कौन है, शाहिबुद्दीन। तो शाहिबुद्दीन की अगर मैं बात करूं तो शाहिबुद्दीन जो है वो राणा जगत सिंह के शासनकाल का प्रमुख चित्रकार है, ठीक है। किससे रिलेटेड है, राणा जगत सिंह से रिलेटेड है, राणा जगत सिंह के शासनकाल का ये बात समझ में आई है, ठीक है। और 1665 में साहिबुद्दीन द्वारा जो है वो शुकर क्षेत्र महात्म्यम सरस्वती भंडार उदयपुर में संग्रहित है, और 1669 में भ्रमर गीत महान उपलब्धि। बात समझ में आई कि राणा जगत सिंह के शासनकाल का है एक तो, और 1665 में क्या हुआ, शुकर को रचित की गई, शुकर, ठीक है। और 1659 में बात करा, ये 1655 है यार, 1655 में, और 1659 में क्या है, भ्रमर गीत, ठीक है। और ये शुगर जो है ना वो सरस्वती भंडार उदयपुर में है अभी। बात समझ में, सरस्वती भंडार उदयपुर में है अभी। बात समझ में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध कलाकार की एरिक डिक्सन ने किस चित्र को भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा बोला गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया ये वाला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध कलाकार की एरिक डिक्सन, ध्यान रखना इस नाम को, नाम बहुत फेमस है। एरिक डिक्सन ने किस चित्र को भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा बोला है। तो ऑप्शन देखो, बनी ठनी है, रागमाला है, सुपास नयचर्यम है, और पिछवाइयां है। तो आंसर क्या होगा इसका, बनी ठनी। ऐसे चीज याद रखना है, बनी ठनी। बात समझ में। तो देखो कि बीकानेर शैली की उपशैली किशनगढ़ शैली में क्या होता है कि ये जो है बनी ठनी है ना वो किससे रिलेटेड है, किशनगढ़ शैली से रिलेटेड है, किशनगढ़ शैली से रिलेटेड है, किशनगढ़ शैली से। और किशनगढ़ शैली क्या है, बीकानेर की उपशैली, बीकानेर शैली का पार्ट है, ये ध्यान रखना, बीकानेर शैली का पार्ट है। बात समझ में। और ये जो था बनी ठनी चित्रांकन जो है वो राजा सावंत सिंह के शासनकाल में हुआ। बनी ठनी जो है वो राजा सावंत सिंह के शासन में हुआ, ठीक है। तो प्रसिद्ध और ये और पूछा जाता है कि किसने बनाया, मतलब किसने की रचना, तो ये किसने की, मोर ध्वज ने की, मोर ध्वज निहाल चंद, ठीक है, मोर ध्वज निहाल चंद ने रचना की, ठीक है। और राजा सावंत सिंह के शासनकाल में किया गया और एक और चीज है कि किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग जो होता है ना वो कौन है, राजा सावंत सिंह को माना जाता है। किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग, किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग जो होता है ना वो राजा सावंत सिंह,
ठीक है। इंपॉर्टेंट जो भी था ना इसमें जो आ सकता है वो मैं सब कुछ बता दिया, इसमें से देख लेना, आगे भी बहुत क्वेश्चंस बन जाएंगे, सेम इन्फॉर्मेशन रहेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करो। अब सुमेलित वाले तो मैंने बताया था कि सुमेलित वाले में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, ठीक है, और संगत वाले में भी होती है, तो इसे एज इट इज याद रखना है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला कि भैंसों के चितेरे का वास्तविक नाम क्या है। देखो उपनाम है और ये वास्तविक नाम है, तो भैंसों के चितेरे का वास्तविक नाम क्या है, तो भैंसों के चितेरे का वास्तविक नाम जो होता है परमानंद चोयल होता है। तो आ का क्या हो गया, आ का हो गया आपका वन। भीलों के चितेरे की अगर मैं बात करूं तो भीलों के चितेरे जो होता है वो गोवर्धन लाल बाबा होता है। तो भीलों के चितेरे का वास्तविक नाम क्या है, गोवर्धन लाल बाबा है। तो बाका क्या हो गया थ्री। अगर मैं सा की बात करूं तो नील का चितेरा बोल रहा है, नील का चितेरा जो है वो सौभागमल गहलोत गहलोत से रिलेटेड है, तो सौभागमल गहलोत से। और नागरीदास की मैं बात करूं तो ये सावंत सिंह से रिलेटेड है, तो नागरीदास का जो वास्तविक नाम है वो क्या है, सावंत है, सावंत सिंह है। तो सीधी सी बात दाका फोर हो गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आका वन बाका थ्री साका टू, आका वन बाका थ्री साका टू दाका फोर। तो ऑप्शन क्या हो गया, ये वाला हो गया। अब हम पेन चेंज करते हैं, बोर हो गए हम इस पहले, ठीक है ना। अब हम ये कर लेते हैं, अरे यही रहा, अरे यार हाँ ये ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि उदयपुर के किस शासक ने राजमहल में चितेरों की ओबरी नामक कला विद्यालय की स्थापना की। उदयपुर का शासक है, राजमहल में चितेरों की ओबरी, चितेरों की ओबरी जो है वो कला विद्यालय स्थापित किया, वो किसने किया, तो किसने किया, तो उसने किया जगत सिंह प्रथम ने किया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका, जगत सिंह प्रथम। तो उदयपुर के महाराणा है जगत सिंह प्रथम। कहां से रिलेटेड है, उदयपुर से रिलेटेड है, तो उदयपुर के महाराणा है जगत सिंह प्रथम। उन्होंने राजमहल में चितेरों की ओबरी नामक एक कला विद्यालय की स्थापना की, जिसे तस्वीरारू कारखानों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस चित्तौरा की ओबरी को क्या बोला जाता है, तस्वीरों रा कारखानों, तस्वीरों रा कारखानों। तो मतलब क्या होता है, तस्वीरों का कारखाना। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया तस्वीरों का कारखाना। तो चित्तौरों की ओबरी जो होता है वो तस्वीरों का कारखाना के नाम से जाना जाता है। जगत सिंह प्रथम ने बनवाया, और उदयपुर का जगत सिंह प्रथम जो है उदयपुर का राजा था। अच्छा ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में चावंडी चित्रकला शैली में चित्रित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में, तो पेन चेंज करते हैं, महाराणा अमर सिंह की प्रथम के काल में चावंड चित्रकला है, इंपॉर्टेंट है कि चावंड चित्रकला शैली में चित्रित प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो कौन सा है। आंसर क्या होगा इसका, रागमाला है। ठीक है, तो मेवाड़ और उदयपुर। ठीक है, मैंने बताया था कि मेवाड़, जब मेवाड़ की बात की जाए तो वो उदयपुर वाला पार्ट आ जाएगा। तो मेवाड़ या फिर उदयपुर शैली। ठीक है, उदयपुर शैली की चावंड चित्रकला। ठीक है, चावंड चित्रकला में महाराणा अमर सिंह प्रथम ने क्या बोला कि महाराणा प्रथम शासनकाल में रागमाला प्रमुख ग्रंथ है। इन चित्रों को नसीरुद्दीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया। चित्रकार कौन था इसका, नसीरुद्दीन। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से याद रखनी है, बस समझ नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ चित्रकला शैली के स्वर्ण युग, जो कि मेवाड़ चित्रकला शैली का जो स्वर्ण युग है वो बोला जाता है महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय में होता है। इस शैली का प्रमुख चितेरा क्या था, इस शैली का प्रमुख चितेरा क्या था, साहिबदीन था। आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, आ चुका है ना। ठीक है, तो मेवाड़ चित्रकला शैली के स्वर्ण युग का महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय में शैली का प्रमुख चितेरा क्या था, साहिबदीन था। ठीक है, और जगत सिंह का काल की बात करूं तो जगत सिंह के काल को लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल बोला जाता है। ठीक है, जगत सिंह का शासनकाल जो बोला जाता है, जगत सिंह का शासनकाल जो है वो लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल। प्रमुख चितेरा जो है वो साहिबदीन है, क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल जो है वो किस शासक के काल का माना जाता है। जयपुर का जो है वो सवाई प्रताप सिंह है, ये मैं बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो सवाई प्रताप सिंह है, बात समझ में आई। तो जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल जो है सवाई प्रताप सिंह है। ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रहेगा भी नहीं यार, तो मतलब नहीं है ईयर याद रखने के लिए। ठीक है, और इस काल में क्या होता है कि 50 से अधिक चित्रकार थे। इसमें क्या था कि 50 से अधिक चित्रकार थे इस काल में, बात समझ में। और नाम क्या क्या थे उनके, अगर मैं नाम की बात करूं, नाम ज्यादा ऊपर हो गया, नाम चित्रकार के नाम क्या क्या थे। देखो कि चित्रकार का जो नाम है वो है सेवक है, ठीक है, और गोपाल है, उदय है, हुक्मा है, ठीक है, लक्ष्मण घासी है, जीवन है,
राधा किशन है, चिमन है, राजू है, सीताराम है और मंगल है। बात समझ में? ठीक है, तो नाम एक बार नजर में ले लेना इन नामों को, बाकी और कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशनगढ़ शैली का चित्रकार जो है वो निहाल चंद है। किशनगढ़ शैली का चित्रकार जो है क्या नाम है उसका? निहाल चंद। एक सेकेंड, पेन चेंज कर लेते हैं हम। तो किशनगढ़ शैली का चित्रकार जो है वो निहाल चंद है। अपने चित्रों के नीचे किस भाषा में अपना नाम लिख दिया करता था? तो इसका आंसर क्या है? फारसी में वो अपना नाम लिख दिया करता था। सीधी सी बात, फारसी भाषा में अपना नाम। तो इसका प्रमुख चित्र जो है, इसका प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? मैं बता चुका हूं, प्रसिद्ध चित्र निहाल चंद का मोर ध्वज। निहाल चंद का प्रसिद्ध चित्र कौन सा था? बनी ठनी। बनी ठनी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बनी ठनी, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ फिर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह चित्रकार जिसने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में चावंड की रागमाला चित्रित की थी। चावंड की रागमाला जो है वो किसने चित्रित की थी? नरसिंह ने की थी। नरसिंह ने की थी। वह चित्रकार जिसने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में चावंड की रागमाला जो है वो नरसिंह ने की थी। ठीक है, तो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह है, उनके काल में रागमाला जो है वो मेवाड़ शैली से रिलेटेड है। ठीक है ना, किससे रिलेटेड है? मेवाड़ शैली से रिलेटेड है। और चित्र को नसीरुद्दीन चित्रकार ने चित्रित किया है, ये तो पता ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है? राजस्थानी चित्रकला की जो मूल शैली है ना, वो किस चित्र शैली को माना जाता है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा स्टैटिक क्वेश्चन है। तो आंसर इसका क्या? मेवाड़ शैली को माना जाता है। मेवाड़ शैली जो है राजस्थानी चित्रकला की मूल एवं सबसे पुरानी शैली है। ठीक है, मूल शैली का मतलब क्या होगा? कि प्राचीन शैली हो गई, सबसे प्राचीन शैली। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? इसका जो विकास है वो महाराणा अमर सिंह ने किया। विकास किसने किया? महाराणा अमर सिंह। ठीक है, महाराणा अमर सिंह के काल में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईयर्स याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो ईयर्स में पता है क्या होता है कि आपको याद नहीं रहेगा। अगर आप याद रख सकते हो तो बिल्कुल रखो, लेकिन अगर आप याद नहीं, अगर आप अभी पढ़ना शुरू कर रहे हो तो याद रखने की कोशिश मत करना, क्योंकि भूल जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सीधी सी बात, नाम याद रखो। ईयर्स से क्वेश्चन मेरे बहुत कम आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। एक आध क्वेश्चन छोड़ देना। 15वां क्वेश्चन देखो कि मोरध्वज एवं निहाल चंद जो है वो किस चित्रकला शैली से संबंधित है? मोरध्वज एवं निहाल चंद जो है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। कितनी बार तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि किशनगढ़ शैली को बहुत ऊंची स्थान पर पहुंचा दिया। और निहाल चंद ने नागरी दास की, निहाल चंद ने क्या किया? निहाल चंद ने क्या किया? नागरी दास की प्रेमिका थी, नागरी दास की प्रेमिका जिसका नाम था बनी ठनी। बनी ठनी को राधा के रूप में चित्रित किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बनी ठनी क्या होता है कि एक रचना जो की है ना वो नागरीदास, एक असली कहानी है। नागरीदास कोई इंसान है, मान लो, उसकी प्रेमिका है, और उसकी प्रेमिका जो है उसका नाम बनी ठनी है, उसको राधा के रूप में चित्रित कर दिया किसने? मोरध्वज एवं निहाल चंद ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू पॉटरी के पर्याय कौन माने जाते हैं? तो ब्लू पॉटरी की बात करें हम, तो ब्लू पॉटरी जो है वो उसके पर्याय जो होता है वो कृपाल सिंह शेखावत जी माने जाते हैं। तो कृपाल सिंह शेखावत जो है वो के.एस. शेखावत दे रखा है इसमें ऑप्शन, तो कृपाल सिंह शेखावत। बस समझ में ब्लू पॉटरी के। ठीक है, तो अब देखो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृपाल सिंह शेखावत की अगर मैं बात करूं तो इनका जो जन्म है वो कहां हुआ? इनका जो जन्म है वो सीकर जिले में हुआ, सीकर जिला और मऊ गांव। ठीक है, सीकर जिला और मऊ गांव में हुआ। और ये चीज मैं बताई थी कि इनको क्या बोला जाता है? ब्लू पॉटरी का जादूगर बोला जाता है, ये मैं बता चुका हूं। ब्लू पॉटरी का, कृपाल सिंह को ब्लू पॉटरी का जादूगर बोला जाता है। ठीक है, और ब्लू पॉटरी में अब देखो इसमें क्या होता है कि एक चीज और याद रखना कि ब्लू पॉटरी में क्या होता है? दो रंग यूज करते हैं। दो रंग कौन कौन से? नीला और हरा। ठीक है, दो रंग यूज करते थे, नीला और हरा। अब क्या किया कि जब से ये कृपाल सिंह शेखावत जी आए ना, इन्होंने क्या किया कि दो रंग की जगह क्या कर दिया कि 25 रंगों का प्रयोग किया। कृपाल सिंह शेखावत ने क्या किया कि 25 रंग यूज किए, 25 रंग यूज किए। ठीक है, ठीक है, यूज किया, और इसलिए इसे कृपाल शैली का विकास किया। ठीक है, इसलिए इसे क्या नाम दे दिया? कृपाल शैली दे दिया गया। इन्हें ब्लू पॉटरी का पर्याय माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन देती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनी ठनी चित्रित ग्रंथ जो है वो किससे रिलेटेड है? तो बनी ठनी जो है वो मैं बता चुका हूँ किससे रिलेटेड है? निहाल चंद से रिलेटेड है। ठीक है, कितनी बार पढ़ोगे इसको? मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा जो है सावंत सिंह के काल में, किसके काल में? सावंत सिंह के काल में इसे रचा गया, सावंत सिंह के काल में रचा गया। उसके बाद और एक और चीज थी ना,
बनी ठनी कौन थी? नागरी दास की प्रेमिका थी। ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये चीज। 18वां क्वेश्चन देखो कि चित्रकार है और उसका चित्रित ग्रंथ है, कौन सा जोड़ा संगत है, मतलब आपको पता करना है कि जोड़ा कौन सा संगत है। तो हीरानंद की अगर मैं बात करूं तो हीरानंद का सुपासन हजरियम जो है, इसका सही है कि ये हीरानंद ने रचा। नसीरुद्दीन की अगर मैं बात करूं तो ये रागमाला रचा नसीरुद्दीन ने, ये क्वेश्चन आया हुआ है नसीरुद्दीन वाला। शाहिद्दीन की मैं बात करूं तो कल्पसूत्र, ये कल्पसूत्र ना होके क्या है, इसने जो है महात्यम महात्यम ग्रंथ की रचना करी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका ये वाला। और जगन्नाथ ने बिहारी सत सही किया, सीधी सी बात। तो शाहिद्दीन ने क्या करके कल्पसूत्र ग्रंथ की रचना न करके शुकर क्षेत्र महात्म्य ग्रंथ की रचना की। तो महात्म्य ग्रंथ और शुकर क्षेत्र भी लिख लो इसमें, शुकर, ये अभी थोड़ी देर पहले आया था क्वेश्चन। ठीक है, शुकर ध्यान रख लेना, शाह है शुकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो ये ए डिक्सन ने और फयाज अली दोनों को जाता है। ठीक है, किशनगढ़ शैली की अगर मैं बात करूं तो इसका प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? प्रसिद्ध चित्र किशनगढ़ शैली का जो है वो बनी ठनी है। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा 1973 में डाक टिकट भी जारी किया गया। 1973 में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया, डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, इसके ऊपर जारी किया गया और किशनगढ़ शैली को प्रकाश डालने का श्रेय जो है वो एरिक डिक्सन और डॉक्टर फैयाज अली, तो बता ही चुका हूं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 एवं 3 दोनों। ठीक है, उसके बाद बनी ठनी क्या थी? नागरी दास की प्रेमिका थी। ठीक है, और इसने निहालचंद ने क्या किया, इसको राधा के रूप में चित्रित कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नुकीली नाक, लंबा कद, खिंचा हुआ वक्ष स्थल, पारसी वस्त्रों का अंकन, ये किस चित्र शैली की विशेषता है? तो ठीक है, किस शैली की? तो किशनगढ़ शैली की ये विशेषता है। ठीक है, तो नारी सौंदर्य में नुकीली नाक, पारदर्शी वस्त्रों का अंकन, खिंचा हुआ वस्त्र और लंबा कद आदि रंग और तथा जो सफेद रंग वाली, मतलब रंगों में श्वेत एवं गुलाबी रंगों की प्रधानता थी। बात समझ में आई? और किशनगढ़ शैली की अगर मैं विशेषता करूं, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो मैं बता चुका हूं ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुमेलित करो। तो सुमेलित करो तो देखो कि ये कलाकार है आपके और ये इनसे रिलेटेड शैली है। ठीक है, ये कलाकार है और ये इनसे रिलेटेड शैली है। तो सीधी सी बात, पहला देखो घासीराम की अगर मैं बात करूं तो घासीराम जो है वो किससे रिलेटेड है? घासीराम जो है वो नाथ द्वारा से रिलेटेड है। घासीराम जो है वो नाथ द्वारा शैली से रिलेटेड है। तो आका क्या हो गया? आका हो गया 4। तो देखो आका 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। दूसरा और देखो नसीर, ये हो गया। अब देखो घासीराम का हो गया नाथ द्वारा, और नसीरुद्दीन की अगर मैं बात करूं तो नसीरुद्दीन का चावंड आपने पढ़ा था। और रकनुद्दीन की अगर मैं बात करूं तो रकनुद्दीन का क्या है? बीकानेर शैली से रिलेटेड है। मोरध्वज जो है वो किससे रिलेटेड है? किशनगढ़ शैली से। मोरध्वज और निहालचंद, ठीक है ना, बात समझ में। अब देखो इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं, एक और कॉलम ऐड कर लेंगे अपने स्थापना। स्थापना की मैं बात करूं तो स्थापना जो है वो इसकी हुई किशनगढ़ में। ठीक है, इसकी कहाँ हुई? घासीराम प्रमुख कलाकार है, तो मतलब नाथ द्वारा शैली की जो स्थापना है वो किसमें हुई? किशनगढ़ में हुई। और चावंड की बात करो, नसीरुद्दीन प्रमुख कलाकार, चावंड इसकी शैली। तो चावंड शैली जो है वो किसके लिए है? चावंड शैली जो है वो किसके लिए? बीकानेर के लिए। बीकानेर में स्थापना हुई। और अगर मैं बात करूं किसकी? रकनुद्दीन इसका कलाकार, और उसकी जो शैली है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली की जो स्थापना है वो कहाँ हुई? चावंड में हुई। और मोरध्वज की बात करूं तो मोरध्वज के जो रिलेटेड है वो किशनगढ़ शैली, और किशनगढ़ शैली की जो स्थापना है वो कहाँ हुई? नाथ द्वारा में हुई। नाथ द्वारा में हुई। बात समझ में? याद रख लेना, इसीलिए बताया मैंने ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस शैली में वल्लभीय अद्वैतवाद की चरम अभिव्यक्ति है? किस शैली में वल्लभीय अद्वैतवाद की चरम अभिव्यक्ति है? तो सीधी सी बात, इसका आंसर होगा क्या? किशनगढ़ शैली। एज इट इज याद रखना है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां कि डॉक्टर श्रीधर अंधारे किस शैली के लिए विख्यात है? डॉक्टर श्रीधर अंधारे जो है वो किस शैली से रिलेटेड है? देवगढ़ शैली से रिलेटेड है डॉक्टर श्रीधर अंधारे। देखो श्रीधर अंधारे जो है वो किससे रिलेटेड है? देवगढ़ शैली से रिलेटेड है। तो देवगढ़ शैली की स्थापना जो है महाराजा जयसिंह के टाइम पे हुई। ठीक है, स्थापना की अगर मैं बात करूं, देवगढ़ शैली की स्थापना जो है वो महाराजा जयसिंह के टाइम पे। ठीक है, महाराजा जयसिंह के शासनकाल में। और रावत द्वारिकादास चुंडावत ने 1600 में की थी। किसने की थी? रावत द्वारिकादास चुंडावत। ठीक है, रावत द्वारिकादास चुंडावत ने, और कब की थी? 1680 में की थी। ठीक है, और सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा इसे प्रकाश में लाया गया। तो शैली के लिए कौन सा क्या था? देवगढ़ शैली। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं कि सुमेलित करना है, तो सुमेलित करना है तो सीधी सी बात, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है सुमेलित करना है तो। हाँ, अच्छा क्वेश्चन।
सुमेलित वाले याद रख लेना। इसमें क्या होता है कि एडिशन मतलब बहुत सारी क्वेश्चन में इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। तो 24वां क्वेश्चन कि कोटा शैली की अगर मैं बात करूं तो कोटा शैली का मतलब होता है कोटा शैली की में आंखों की आकृति जो है वो मृग के समान आंखें होती हैं। तो ये चित्र शैली है आपकी, और ये आंखों की आकृति है। तो कोटा शैली में जो है वो मृग की समान आंखें होती हैं। तो आपका क्या होगा, आ का क्या हो गया आपका हो गया। किशनगढ़ शैली की मैं बात करूं, ये बा है आपका, ये सा है आपका, ये दा है आपका। तो किशनगढ़ शैली की अगर मैं बात करूं तो किशनगढ़ शैली जो है वो कमल और खंजन जैसी आंखें होती हैं। तो कमल और खंजन जैसी आंखें कहाँ पे है, बा का जो है वो क्या है, फोर है, कमल और खंजन जैसी आंखें। और जोधपुर शैली की अगर मैं बात करूं तो जोधपुर शैली जो है वो बादाम जैसी आंखें होती हैं। जोधपुर शैली में जो है वो बादाम जैसी आंखें होती हैं। तो सा का क्या होता है, वन होता है। और दा की अगर मैं बात करूं तो दा में क्या है, मेवाड़ शैली। तो मेवाड़ शैली में मीन आकृत आंखें होती हैं। तो मीन आकृत आंखें ये है। तो दा का क्या हो गया, टू हो गया। तो ऑप्शन देखो, आ का थ्री, बा का फोर, सा का वन, दा का टू। तो ये आंसर हो गया। 24वें का क्या हो गया, वन हो गया। 25वें की अगर मैं बात करूं, देखो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लेना इस पीडीएफ को, ठीक है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां की चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किसे माना जाता है। ठीक है, राजस्थानी शैली का उद्गम जो है अपभ्रंश शैली को माना जाता है। ठीक है, तो चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम जो है वो किसे माना जाता है, अपभ्रंश शैली को माना जाता है। तो देखो राजस्थानी चित्रकला का उद्गम स्थान की मैं बात करूं, राजस्थानी इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे हम कि राजस्थानी चित्रकला का जो उद्गम स्थान है ना, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मेवाड़ बोलते हैं। और मेवाड़ मतलब उदयपुर वाला एरिया, ठीक है, अराउंड मतलब मैक्सिमम चांसेस में उदयपुर वाला। और उसके बाद है कि यह अपभ्रंश शैली का नवीन रूप है, अपभ्रंश शैली का नया रूप। ठीक है, उसके बाद है कि श्री ब्रेसली ग्रे ने क्या किया, श्री ब्रेसली ग्रे ने क्या किया, राजस्थानी चित्रकला के लिए राजपूत चित्रकला ने इसे क्या बोला, राजपूत चित्रकला बोला, राजपूत चित्रकला बोला, ब्रे है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ विद्वान जो होंगे ना, इसे क्या बोलेंगे, हिंदू शैली बोलते हैं। कुछ विद्वान इसे क्या बोलते हैं, हिंदू शैली बोलते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं किसकी, रामकृष्ण दास जी ने इसे राजस्थानी कला का नाम दिया। और रामकृष्ण दास ने क्या बोला, रामकृष्ण दास ने इसे क्या बोला, राजस्थानी कला। ठीक है, और राजस्थानी कला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन जो है वो आनंद कुमार सोनी ने किया। राजस्थानी चित्रकला की मैं बात करूं, सबसे पहला विभाजन, ठीक है, सबसे पहला विभाजन जो है किसने किया, आनंद कुमार स्वामी ने किया। और किस पुस्तक में किया, इनकी पुस्तक है कौन सी, इनकी पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग। पुस्तक का नाम क्या है, राजपूत पेंटिंग में किया। और कब, सन 1916 में किया। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपको पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि सुमेलित करो। सुमेलित करने की अगर बात आती है तो ये चित्र है आपका, ये क्या है आपका, ये आपका चित्र, और ये क्या है आपकी चित्रशैली। ठीक है, कृष्णावतार की मैं बात करूं तो कृष्णावतार किससे रिलेटेड है, कृष्णावतार जो है वो मेवाड़ से रिलेटेड है। कृष्णावतार जो है किससे रिलेटेड है, मेवाड़ से रिलेटेड है। और भैरव रागनी की अगर मैं बात करूं तो भैरव रागनी जो है बूंदी से रिलेटेड है। और कालिया दमन जो है वो ढूंढाड़ से रिलेटेड है। और रागमाला की अगर मैं बात करूं तो रागमाला जो है वो किससे रिलेटेड है, अलवर से रिलेटेड है। तो सीधी सी बात, आका क्या है, फोर है, आका है फोर, और बाका है टू, आका फोर, बाका टू, साका थ्री, और दाका क्या है, वन है। तो आंसर क्या हो गया आपका, 26वें का 2 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ। बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास है वो किसके समय में हुआ, सुरजन सिंह के समय में हुआ है? और उसके बाद देखो सुरजन सिंह में हुआ, और इसके बाद सुरजन सिंह के बाद क्या हुआ, इसके बाद किसने किया, इसके बाद इसका पौत्र था, पौत्र शत्रुशाल नाम था उसका, विकास किया। ठीक है, एज इट इज याद रखना है कि बूंदी शैली से रिलेटेड कौन है, राव सुरजन सिंह, और उसके बाद पौत्र शत्रुशाल, सुरजन सिंह और शत्रुशाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं कि देखो हमें क्या करना है, सुमेलित करना है, हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो सीधी सी बात यह है कि
देखो, अगर मैं मुझे नहीं आता, कुछ भी नहीं आता मान लो, तो मेवाड़ की अगर मैं बात करूं, तो मेवाड़ की अगर मैंने बात करी है, मेवाड़ की अगर मैंने बात किया, तो मेवाड़ में आपका आएगा कौन सा, एक सेकंड यार, ये छोटा करते हैं, थोड़ा देख नहीं रहा है। ठीक है, सुमेलित करना है। और मेवाड़ की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मेवाड़ है आपका, तो मैंने बोला था कि मेवाड़ का एरिया कौन सा है, मेवाड़ का एरिया जो है वो उदयपुर वाला एरिया है। बात समझ में आई? मेवाड़, अगर मैं कुछ नहीं आता तो हम ऐसे लगा सकते हैं कि मेवाड़ का एरिया कौन सा है, उदयपुर वाला एरिया। तो आका क्या हो गया, ये तो देखो आपको पढ़ा होना चाहिए एक चीज, ठीक है। मैं बस एक ट्रिक बता रहा हूँ, काइंड ऑफ ट्रिक है कि मेवाड़ का एरिया मैंने बोला कि उदयपुर वाला होता है, और मारवाड़ की मैं बात करूँ तो मारवाड़ वाला मैंने बताया था कि जोधपुर वाला होता है, ठीक है, काइंड ऑफ जोधपुर। तो सीधी सी बात, आका 1 बाका 2 हो गया। और हाड़ौती की मैं बात करूँ तो हाड़ौती मैंने बताया था कि कोटा बूंदी बारह झालावाड़ वाला एरिया जो होता है। तो सीधी सी बात, साका क्या हो गया, साका 3 हो गया, हाड़ौती, हाड़ौती और ये कोटा बूंदी, ठीक है। और डूनार की मैं बात करूँ, डूनार का मुझे मान लो नहीं भी पता है, तो दाका बचाई की है, तो दाका 4 हो गया। तो सीधी सी बात, आका 1 बाका 2 साका 3 दाका 4, तो कौन सा हो जाता है, आका 1 बाका 2 साका 3 दाका 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, ये तो बस मैंने ट्रिक बता दिया कि हाँ भाई कैसे आप सॉल्व कर सकते हो अगर बाई चांस कुछ होता है। तो तुक्का लगाना भी आना चाहिए, नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, मुझे कंटेंट ढूंढना पड़ता है उसका। देखो 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली सबसे प्राचीन है, तो मेवाड़ शैली में बता चुका हूँ, ठीक है। तो मेवाड़ शैली के बारे में बात करूँ तो मेवाड़ शैली राजस्थान की चित्रकला की सबसे प्राचीन शैली है, और महाराणा अमर सिंह प्रथम की शासनकाल में चावंड शैली का अधिक विकास हुआ, ठीक है। तो महाराणा अमर सिंह के टाइम पे, और 1605 में रागमाला जो है वो मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है, रागमाला 1605 में रागमाला जो है वो प्रमुख ग्रंथ है इस मेवाड़ शैली का, ठीक। बस इतना याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन क्या हो रहा है कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है। तो ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन है वो बीकानेर शैली की विशेषता है, ठीक है। और ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन शैली को क्या बोलते हैं, हम उस्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ऊंट की खाल पर चित्रांकन होता है ना, उसमें हम क्या बोलते हैं, उस्ता बोला जाता है। और ये जो होता है वो बीकानेर शैली की विशेषता है, ठीक है, ठीक है। और यह शैली बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के समय में मुगल शैली से लाई गई थी, ठीक है। कब लाई गई, अनूप सिंह के टाइम पे शासन में महाराजा, ठीक है। और कहां से लाई, मुगल शैली से लाई, ठीक है। तो याद रख लेना, मोर देन सफिशिएंट है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढोला मारू नाथ चरित्र उजड़ी जेठवा किस चित्र शैली की निजी विशेषता है। तो ये जोधपुर शैली की निजी विशेषता है क्या, ढोला मारू नाथ चरित्र और उजड़ी जेठवा, ठीक है। तो अब देखो, जोधपुर शैली को विकसित करने वाला जो श्रेय है, जोधपुर शैली की मैं बात करूं तो विकसित करने का जो श्रेय है, श्रेय, ठीक है, वो किसको जाता है, मालदेव को जाता है, महाराजा मालदेव को जाता है, ठीक है। और महाराजा गज सिंह के राज्यकाल में चित्रित ढोला मारू और भागवत हैं जो कि चित्रकला में अनुपम स्थान रखते हैं, ठीक है। तो और ये जो ढोला मारू और नाथ चरित्र, ढोला मारू नाथ चरित्र, ढोला मारू और नाथ चरित्र जो है वो किससे रिलेटेड है, ढोला मारू और नाथ चरित्र की मैं बात कर रहा हूं तो वो किससे रिलेटेड है, महाराजा गजरीज, महाराज गजरीज, महाराज गज सिंह से रिलेटेड है। मैं समझ में, ठीक है। और अरे यार, मैंने थोड़ा सा ये हटा दो, ढोला मारू है खाली, ढोला मारू और एक और था यार, नाच ना, ढोला मारू और भागवत था। ढोला मारू और भागवत जो है वो कहाँ इससे रिलेटेड है, महाराजा गज सिंह से, मुझसे नाम और नहीं बोला यार, महाराजा गज सिंह से रिलेटेड है। और कौन सा, नाथ चरित्र, नाथ चरित्र उजली जेठवा, और एक और होता है कौन सा, रसिक प्रिया रसराज, रसिक प्रिया और रसराज, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपके किससे, जोधपुर शैली से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय कहां पर है। देखो क्या बोल रहा है आपका कि पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय जो है वो कहां पे है, तो ये पोथीखाना जो है वो जयपुर में है, एज इट इज। अरे यार, उदयपुर लगा दिया मैंने, मैं भी पागल हूँ, जयपुर में है, ठीक है। बोर्ड पूछ रहा हूँ, कर पूछ रहा हूँ।
पूछेगा चित्रकला कहाँ पे, जयपुर में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा युग्म असंगत है। देखो असंगत वाले मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना है। तो मेवाड़ स्कूल की अगर मैं बात करूं, मेवाड़ स्कूल जो है वो चावंड से रिलेटेड है, सही बात है। मारवाड़ स्कूल किशनगढ़ से रिलेटेड है, सही बात है। हाड़ौती जो है बूंदी से, और डूनार स्कूल ईसरदा से रिलेटेड है, चारों सही है। ठीक है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा युग्म असंगत है, तो इसमें क्या लिखोगे आप, कोई भी युग्म असंगत नहीं है। ठीक है, कोई भी युग्म असंगत नहीं है, चारों सही है। बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान ललित कला एकेडमी की स्थापना जयपुर में कब की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दैट पीडीएफ कि राजस्थान ललित कला एकेडमी की जो स्थापना है वो जयपुर में कब की गई। तो ये 1957 में की गई, 24 नवंबर 1957 में की गई। ठीक है, और रविंद्र मंच में हुई। जयपुर का कौन सा मंच था, रविंद्र मंच, रविंद्र मंच पर हुई। ठीक है, ये क्यों हुई, ये जो हुई ना वो राजस्थान में कला के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से और कलाकारों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हुई थी। ठीक है, और 24 नवंबर 1957 को हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनी ठनी क्या है। बनी ठनी 50वां तो क्वेश्चन आ चुका है। तो बनी ठनी क्या होता है, एक सेविका है, गलत बात है, सेविका नहीं है। राजा की परिचारिका है, गलत बात है। नागरी दास जी मतलब सावंत सिंह जी की प्रेमिका है, ये सही बात है। मैंने कई बार बता चुका हूं मैं, ये नागरी, मैंने लिखवाया भी था, ये नागरी दास जी की प्रेमिका है। और एक काल्पनिक नायिका ये भी नहीं है। तो सीधी सी बात 35वां क्या हो गया, ये हो गया। और मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, नागरी दास जी सावंत जी की प्रेमिका क्या थी, बनी ठनी थी। ठीक है, तो नागरीदास जी की प्रेमिका बनी ठनी को क्या किया कि राधा के रूप में अंकित किया। ठीक है, तो बनी ठनी के चित्रकार कौन थे, मोरध्वज और निहाल चंद। ठीक है, तो इसके चित्रकार की अगर मैं बात करूं तो चित्रकार कौन थे, मोरध्वज एंड निहाल चंद। ठीक है ना, मोरध्वज एंड निहाल चंद थे। और ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके बारे में, एक और चीज कि इसकी जो कॉपी है ना, एक कॉपी कहां पे रखी गई है, एक कॉपी जो रखी गई है वो कहां पे रखी गई है, अल्बर्ट हॉल पेरिस में, अल्बर्ट हॉल पेरिस में रखी है इसकी एक कॉपी। तो इतनी इंपॉर्टेंट है, देखो। ठीक है, तो सौंदर्य से बोला, सौंदर्य में क्या है, ये जो बनी ठनी है ना, सौंदर्य में मोनालिसा से आगे है। ठीक है, और एरिक डिक्सन की अगर मैं बात करूं, किसकी, एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन की अगर मैं बात करूं तो एरिक डिक्सन ने क्या कहा, बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा की संज्ञा दी, भारतीय मोनालिसा बोला। ठीक है, और इस चित्र को भारतीय डाक विभाग ने टिकट के रूप में 5 मई 1973 को जारी किया। डाक विभाग ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डाक विभाग ने कब जारी किया, 5 मई 1973 में। ठीक है, टिकट के रूप में जारी किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग जो है वो किस शैली में किया जाता है। तो बुझे हुए रंगों का जो अधिक प्रयोग है वो नागौर शैली में किया जाता है। तो देखो नागौर से मिलने वाले चित्र जो है वो 1700 से 1750 के बीच के हैं। ठीक है, तो नागौर शैली में बुझे रंगों का प्रयोग सबसे ज्यादा अधिक हुआ, और 1720 में जो है वो ठाकुर इंद्र सिंह द्वारा चित्र नागौर शैली का उत्कृष्ट चित्र है। तो नागौर शैली का जो उत्कृष्ट चित्र की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये तो यहां तक हो गया। नागौर शैली के उत्कृष्ट चित्र की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा है, इंद्र सिंह का चित्र। ठीक है ना, उत्कृष्ट चित्र और पारदर्शी वेशभूषा भी नागौर शैली की विशेषता है। पारदर्शी वेशभूषा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उनियारा शैली पर प्रभाव रहा, किस शैलियों का प्रभाव रहा। उनियारा शैली पर जो प्रभाव है वो जयपुर और बूंदी शैली का रहा। ठीक है, तो अनेक पोथी चित्रों और लघु चित्रों के माध्यम से उनियारा शैली का ज्ञान होता है। राम सीता लक्ष्मण एवं हनुमान मीर वक्स कलाकार द्वारा चित्रित उनियारा शैली के उत्कृष्ट चित्र हैं। उत्कृष्ट चित्र कौन कौन से हो गए इस शैली के, उत्कृष्ट चित्र कौन कौन से हो गए, वो हो गए आपके राम, हमारे राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, और होते हैं आपके हनुमान जी। ये जो है वो प्रमुख उत्कृष्ट चित्र है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योगासन किस शैली का प्रमुख विषय रहा। तो योगासन जो है वो किस शैली का, अल्बर शैली का प्रमुख विषय रहा योगासन। ठीक है, तो अल्बर शैली जो होता है वो ईरानी, मुगल एवं जयपुर शैली की मिश्रित शैली है। ईरानी, जयपुर और मुगल शैली से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्या है, मिश्रण है। ठीक है, और इसका जो विषय है वो क्या है, विषय की बात की तो वो क्या हो गया, योगासन हो गया। ठीक है, हरे नीले सुनहरे रंगों का प्रयोग किया था। रंग कौन से हो गए, हरे नीले
सुनहरे। ठीक है ना, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। क्या ये देखो इसमें ऑप्शंस गिवन है, पीडीएफ दे रखा होगा ना तो इसमें आंसर्स गिवन है। तो अब देखो कि आपको इस पीडीएफ ये कंप्लीट हो गया आपका ये चित्रकला का पार्ट। अब आपको क्या करना है, देखो इस चैनल को तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है मोटिवेशन के लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। वीडियोस अगर आपको लेनी है, अगर आपको वीडियोस चाहिए आगे, और अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा यार। जैसे जैसे एग्जाम्स आते रहे हैं, जैसे गेट का जो है वो जिसको गेट को क्रैक करने में दिक्कत होती है ना, तो मैं गेट को क्रैक करने की स्ट्रेटजी भी बताऊंगा और कंटेंट भी दूंगा और पढ़ाऊंगा भी विद नॉन टेक। ठीक है, नॉन टेक भी मैं ही पढ़ाऊंगा। अगर आपको पढ़ना है, देखो अगर आपको पढ़ना है तो वो मुझे बता दो तो ही मैं शुरू करूंगा, नहीं तो मेरा कोई मोटिव नहीं है कि कोई पढ़े ना और मैं शुरू कर दूं तो बेटर नहीं होगा। तो आप मुझे बता देना जैसा भी आपको उचित लगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद वीडियो को लाइक एंड शेयर, दोस्तों से शेयर करो, जिससे क्या होता है कि जुड़ जाए बच्चे, उनका भी भला हो जाए। और इसकी जो पीडीएफ हो वो कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी। और टेलीग्राम की जो लिंक है वो कहाँ पे है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, बस इतना ही है आज के लिए, इतना ही रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कोई भी।